नहीं नहीं, बहुत मेहनत करके तुमने नंबर लाए हैं, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब रहने दो, बस बहुत मेहनत हो गई। मुझे हो गया और हो जाएगा आपसे सिलेक्शन। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, आराम से अगर पढ़ते जाए डेली। इनको क्या होमवर्क दिया था हमने, अच्छा, तो ये चाह रहे हैं कि नहीं हम पूरा समय जो है क्लास का यूज कर लें और होमवर्क गया। उन्होंने कहा कि ओवर थिंकिंग में जितना टाइम लगाओगे वो टाइम वेस्ट है तुम्हारा। वो रिवाइज करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता अच्छा। था, क्योंकि मैं मेन क्लास को ही उसमें ही रोक करके रिवाइज करते हुए चलती थी। तो हमारे साथ एक बच्ची आई है, प्रज्ञा। तो बच्चे क्या अभी लगातार मिलने के लिए आ रहे हैं। एक बार अपना बैच वगैरह बता दो, नंबर बता दो, कहाँ जा रही है, और इनको ना थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, है ना। ये लोग क्या है, बहुत टेंशन में अभी इस समय। यकीन 2.0 की हूँ मैं। इस बार 673 आया है मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पहले तो उम्मीद थी कि हाँ एम्स मिल जाएगा कोई ना कोई। अब लेकिन एक बैंगलोर का कॉलेज है, वो मिल जाएगा मुझे सेकंड राउंड। बहुत बढ़िया। इनको जरा थोड़ा सा डांट दो और मोटिवेट कर दो। लक्ष्य वाले है ना, लक्ष्य वाले बच्चे हैं ये, क्लास पहले बार में हो जाए सिलेक्शन बहुत बढ़िया है। और हो जाएगा आपसे सिलेक्शन। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, आराम से अगर पढ़ते जाए डेली। जैसे ये पीएसएस है ना, मैंने इसी से रिवाइज किया सर। अच्छा, ये दे भी रखा है। मैं ऑनेस्टली बोलूं, जो होमवर्क वाले क्वेश्चन थे वो मैं भले नहीं भी कर पाती थी, मैं ये जरूर ये कर लेती थी। क्यों तुम लोग कर पाते हो कि नहीं? ये कहते हैं कि सर डर लगता है हमको। मजा आता था मुझे इसमें। मैं खुश होती थी कि हाँ पीएसएस मिलेगा, मैं ये करूंगी। मजा आता था मुझे इसमें। जैसे आपने कहा था ना कि रिएजेंट का चार्ट बनाना, मुझे उससे ज्यादा बेटर लगता था कि मैंने ना एक एक चैप्टर के एक पेज में नोट्स बना रखे थे, सारे उसमें रिएक्शन लिखे थे, क्योंकि मैं वैसे याद रख बच्चे भी बनाते हैं वैसे कि पूरा चैप्टर वाइज पूरे नोट्स बना लिए। मैंने वैसे बना के रखा था। और मतलब मेरे दीवार पर लगी हुई थी, लगे हुए थे। हाँ मेरे पास फोटो भी है, मैं दिखाऊंगी वो। रोज सुबह उठ के, मतलब मैं लाइब्रेरी जाती थी, तो उससे पहले मैं वहां पे वहीं पे खड़े होकर तैयार होती थी, नाश्ता करती थी, सामने में पढ़ रही होती थी। क्योंकि ऑर्गेनिक मुझे केमिस्ट्री में पसंद आती थी काफी। बहुत बढ़िया, फिर तो इनको भी आनी चाहिए। अच्छा मुझे बताओ कि तैयारी के टाइम पे जैसे कई बार ऐसा होता है, ये जो टाइम होता है ना, अब इनका अल्कोहल ईथर फिनॉल वाला चैप्टर चल रहा है, तो अब क्या ये मिड में आ गए हैं, तो इनका थोड़ा मोटिवेशन डगमगाता है इस टाइम पे, ऐसा होता है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था क्या? मेरा रोज होता था। रोज होता था नहीं पढ़ना इतना। एक्चुअली मेरा सेकंड ड्रॉप था ये। अच्छा, तो बस नहीं पढ़ना मुझे, और नहीं पढ़ना। अच्छा, और नहीं करना, काफी टाइम हो गया मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन उसमें जैसे मेरे मेंटरशिप वाले में भैया थे, हरिओम भैया, उन्होंने कहा बस हो गया, यहाँ तक आ गए, इतना पढ़ लिया है, इस चीज के लिए नहीं कि छोड़ दो, यहाँ पे गिव अप कर दो बीच में, हो जाएगा आराम से, बस हो जाएगा, कर लो, ये साइड में रख दो। ओवर थिंकिंग, उन्होंने कहा कि ओवर थिंकिंग में जितना टाइम लगाओगे वो टाइम वेस्ट है तुम्हारा। वो असल डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी अभी ओवर थिंकिंग है, उसको भूल जाओ। ये लोग भी करते होंगे ओवर थिंकिंग, क्यों करते हो कि नहीं? करती थी। फिजिकल केमिस्ट्री मेरी वीक थी। अच्छा। केमिस्ट्री में सबसे पहले उसमें सुधांशु सर से मैंने किया था। उन्होंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि फॉर्मूला नोट्स बना लो, सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ होता नहीं, उसमें फॉर्मूला ही होती है फिजिकल में। मैंने भी क्या किया था, मोल कंसेप्ट से, एक तो सर ने भी बाद में एक शॉर्ट नोट्स दे दिए थे, मैंने भी खुद से सिर्फ फॉर्मूला लिखे थे, कोई मतलब चैप्टर वाइज फॉर्मूला। हाँ, चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूला लिख लिए थे और क्लास के नोट्स किए थे। मैं ये कहूंगी मैंने डीपीपी भी सारी नहीं लगाई होंगी। मैंने क्लास के क्वेश्चन सिर्फ किए अच्छे से। मैं कोई बुक वगैरह एक्स्ट्रा नहीं करती थी, मैंने सिर्फ क्लास के क्वेश्चन एक दो बार रिपीट कर लिया, मैं स्टार मार्क कर लेती थी। जैसे सर ने कहा था कि आप क्वेश्चन मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना, और मैं सारे क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करती थी। सर हाँ, मैं रोक देती थी वीडियो पॉज करके कि खुद से कि मेरे से बन रहा है या नहीं बन रहा है, और जो नहीं बनते तो उसको मतलब रिकॉर्डेड ही देखा है तुमने? लाइव मैं लाइव नहीं देखती थी। अच्छा। जब क्लास हो गया उसके बाद बैठ करके मैं देख लेती थी वो क्वेश्चन कौन से नहीं है। रिवाइज करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता था, क्योंकि मैं मेन क्लास को ही उसमें ही रोक करके रिवाइज करते हुए चलती थी, और पीछे का सारा रिवाइज रहता था मेरा, मैं पढ़ लेती थी। क्लास के बाद या तो आप रात में टाइम निकाल लो, जैसे मैं लाइब्रेरी से आने के बाद पढ़ लेती थी। कितने घंटे पढ़ते थे अपन? मैंने ऐसे गिना नहीं है, लेकिन मैं सुबह, और मैं बताती हूँ, जैसे मैं रात में पढ़ती थी तो सुबह मैं 10-11 बजे से पहले नहीं उठती थी। अच्छा। 10-11 बजे उठ के मैं 12-12:30 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। अच्छा। वहाँ पे वहाँ से शाम के 8:30-9 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती थी। तो मैं फिर 8-9 घंटे देख लिया जाए, मोटा मोटा 8-9 घंटे पढ़ाई करी। रात में 1:30-2 बजे तक सो जाती थी मैं, या कभी कभी 3 भी बज जाता था। एक लास्ट टाइम में, जैसे मैं कहूंगी, सब आपने भी कहा था जैसे टेस्ट दो लास्ट के टाइम, मैंने लास्ट के 20-25 दिन कोई टेस्ट नहीं दिया था। कोई टेस्ट नहीं, क्योंकि मैं दे रही थी ना, मार्क्स कमा रहे थे। अच्छा, तो दिमाग डिमोटिवेशन हो रहा होगा, दिमाग घूम जाता था मेरा। अच्छा। तो मैंने वही हरिओम भैया से बात की थी, उन्होंने कहा अगर ज्यादा ही दिमाग घूम रहा तो छोड़ दो। मैंने सिर्फ रिवाइज किया था। अच्छा, सिर्फ रिवीजन किया? रिवाइज किया, और मैंने एज ए प्रैक्टिस में मैं कुछ क्वेश्चंस देख लेती थी, मैंने टेस्ट नहीं दिया। इसके लिए मम्मी बहुत डांटती थी कि तू टेस्ट नहीं दे रही हो, कुछ नहीं कर रही है। हाँ, क्योंकि आखिरी में हम ये मानते हैं कि टेस्ट देना जरूरी होता है। मैंने कोई ओम, तुम्हारा क्या सवाल है?
हेलो दीदी, आप 11th कैसे रिवाइज करते थे 12th के साथ? 12th के साथ में 11th कैसे रिवाइज जैसे करते हो? मैं तो जैसे ड्रॉपर बैच में मैंने किया था, 11th का सिलेबस साथ साथ में किया। उसके बाद जब टेस्ट आते थे, मेनली रिवीजन मेरे टेस्ट के साथ होता था। उसके बाद अब जैसे वही मेड इजी, अगर मैं क्या सोचती थी ना, जब एक चीज हमने बहुत बार पढ़ ली है, तो जैसे ड्रॉपर बैच में मैंने किया था, 11th का सिलेबस साथ साथ में किया। उसके बाद जब टेस्ट आते थे, मेनली रिवीजन मेरे टेस्ट के साथ होता था। उसके बाद अब जैसे वही मेड इजी, अगर मैं क्या सोचती थी ना, जब एक चीज हमने बहुत बार पढ़ ली है, तो एक तरह से माइंड में पिक्चर बन जाती है ऑलरेडी कि ये ऐसा वहां पे कुछ लिखा था, वहां पे कुछ लिखा था। तो जब भी रिवाइज करना होता था ना, वो टाइम लगता नहीं था, क्योंकि मैंने एक ही रिसोर्स को पकड़ रखा था, बार बार अलग अलग चेंज नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात है। से क्या होता है, मतलब माइंड में पिक्चर नहीं बनती। सही बात है, हर चीज की पिक्चर बन जाती है, क्योंकि अपने को भले ही ऐसा लगता है कि नहीं वो चीज वहीं लिखी हुई है, मतलब सेम है, लेकिन अलग, मतलब अगर थॉट ऑफ देखे ना, माइंड का जो थॉट चलता है वो अलग टाइप का चलता है। उसमें ये होता है, पिक्चर के फॉर्म में सोचता है ना हमारा दिमाग, तो हमको लगता है कि ये चीज यहाँ लिखी है तो वो वैसी दिखती है। वो वैसी, उसमें मुझे सब कुछ फिट हो गया था मेरे दिमाग में कि ये चीज वहां पर है, ये चीज वहां पर है। तो मैं वही वाले रिवाइज कर लेती थी, या क्लास के नोट्स निकाल के मैंने देख लिया। टेस्ट से काफी होता था रिवीजन मेरा, टेस्ट के थ्रू। फिर टेस्ट में नंबर भी नहीं आते थे, तो मम्मी बोलती थी ना, अच्छा, छूट जाते थे। रिवीजन बहुत जरूरी है, ये तो इम्पोर्टेंट बात है ना। टेस्ट का एनालिसिस कैसे कराइए, बच्चे पूछ रहे हैं। टेस्ट एनालिसिस ना, आकांक्षा मैम ने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, वो उसमें काफी सारे थे कि ये क्वेश्चन मुझे आता था, कंफर्म थी मैं, श्योर थी तो किया, नहीं तो ये तुक्का वाला है। तुक्के में भी आधा मतलब अलग अलग टाइप से कैटेगराइज कर रखा है सवालों को। उनकी वो वीडियो देखी थी मैंने, फिर मैं उससे करती थी। अच्छा, तुम लोग भी देख लेना। किस नाम से थी? टेस्ट एनालिसिस बाय आकांक्षा मैम डाल देना। हाँ, थोड़ा सीखो, वहां से ही पता चलेगा कि तुम कैसे एनालिसिस कर सकते हो। और कोई सवाल है आपका? क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों का मन लगे। इनको क्या होमवर्क दिया था हमने, अच्छा, तो ये चाह रहे हैं कि नहीं हम पूरा समय जो है क्लास का यूज कर लें और होमवर्क गया। हाँ भाई, एक कह रहा है कि दीदी से पीएसएस करवाओ। बेटा अब हो गया सिलेक्शन, अब ज्यादा नहीं। मैं बता रही, जैसे जब मैं पेपर दे रही थी, मम्मी को और भैया को भी इस पे बहुत हंसी आती है। स्टार्ट किया था बायो से, बॉटनी से, बॉटनी खत्म हुई, मैंने कहा बाय बाय बॉटनी, अब मैं तुम्हें कभी नहीं पढ़ूंगी। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में बाय बाय, अब मैं कभी नहीं पढ़ूंगी। और ये देख के मैं खुश होती थी। नहीं, बहुत मेहनत करके तुमने नंबर लाए, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब रहने दो, बस बहुत मेहनत हो गई मुझे, हो गया। चलो सही है, ठीक है भाई। अब और क्या पूछना चाहते हो? बस मोटा मोटा यही होते हैं कि पढ़ाई करो और क्या, रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। ठीक है, थैंक यू बेटा, है ना। बच्चों को बढ़िया मोटिवेट करा। इनसे जरा होमवर्क करवा लें हम, है ना, नहीं तो ये क्या है, ये सारा टाइम निकाल देंगे। जरूरी है ये चीज।